बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह एक छोटा सा वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी। ये वजीफ़ा जादू के असरात ख़त्म करने के लिए है। जादू से निजात के लिए अब किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अगर किसी पर जादू का असर हो तो बावज़ू अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद 7 बार आयतुल कुर्सी और 7-7 बार अज़ान और तकबीर के कलमात पढ़ें और पानी पर दम करके वो पानी सहर या जादू में मुब्तला शख्स को 4 वक्त पिलाएं। दिन में 4 बार ये अमल करें। सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर 11 बजे, बाद नमाज असर और सोते वक्त। मरीज़ खुद अपने लिए भी ये अमल कर सकता है। फिर से एक दफ़ा दोहराऊंगी। बावज़ू होकर अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ, उसके बाद 7 बार आयतुल कुर्सी और 7 बार अज़ान और तकबीर के कलमात पढ़ें और पानी पर दम करके वो पानी सहर या जादू में मुब्तला शख्स को 4 वक्त पिलाएं। दिन में 4 बार ये अमल करें। सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर 11 बजे, बाद नमाज असर और सोते वक्त। इसके मुतालिक मज़ीद अगर कोई बात आपने पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज इंशाल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 115 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब्र कर, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। आयत नंबर 116। फिर क्यों ना उन कौमों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं ऐसे अहले खैर मौजूद रहे जो लोगों को ज़मीन में फसाद बर्पा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, जिनको हमने उन कौमों में से बचा लिया, वरना जालिम लोग तो इन्हीं मज़ों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान उन्हें फरावानी के साथ दिए गए थे और वो मुजरिम बनकर रहे। आयत नंबर 117। तेरा रब ऐसा नहीं है कि बस्तियों को नाहक तबाह कर दे, हालांकि उनके बाशिंदे इस्लाह करने वाले हों। इसकी तफसीर है। इन आयात में नहायत सबक आमोज़ तरीके से उन कौमों की तबाही के असल सबब पर रोशनी डाली गई है जिनकी तारीख पिछले 6 रकूओं में बयान हुई है। इस तारीख पर तबसरा करते हुए फरमाया जाता है कि सिर्फ उन्हीं कौमों को नहीं बल्कि पिछली इंसानी तारीख में जितनी कौमें भी तबाह हुई हैं उन सब को जिस चीज़ ने गिराया वो ये थी कि जब अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी नेमतों से सरफराज किया तो वो खुशहाली के नशे में मस्त होकर ज़मीन में फसाद बर्पा करने लगी और उनका इज्तमाई खमीर इस दर्जा बिगड़ गया कि या तो उनके अंदर ऐसे नेक लोग बाकी रहे ही नहीं जो उनको बुराइयों से रोकते, या अगर कुछ लोग ऐसे निकले भी तो वो इतने कम थे और उनकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि उनके रोकने से फसाद ना रुक सका। यही चीज़ है जिसकी बदौलत आखिरकार ये कौमें अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक हुई, वरना अल्लाह को अपने बंदों से कोई दुश्मनी नहीं है कि वो तो भले काम कर रहे हों और अल्लाह उनको ख्वामखा अजाब में मुब्तला कर दे। इस इरशाद से यहाँ ये 3 बातें ज़हन नशीन करनी मकसूद हैं। एक ये कि हर इज्तमाई निज़ाम में ऐसे नेक लोगों का मौजूद रहना ज़रूरी है जो खैर की दावत देने वाले और शर से रोकने वाले हों, इसलिए कि खैर ही वो चीज़ है जो असल में अल्लाह को मतलूब है और लोगों के शर को अगर अल्लाह बर्दाश्त करता भी है तो इस खैर की खातिर करता है जो उनके अंदर मौजूद हो, और उसी वक्त तक करता है जब तक उनके अंदर खैर का कुछ इम्कान बाकी रहे। मगर जब कोई इंसानी गिरोह अहले खैर से खाली हो जाए और उसमें सिर्फ शरीर लोग ही बाकी रह जाएं, या अहले खैर मौजूद हों भी तो कोई उनकी बात ना सुने और पूरी कौम की कौम इखलाकी फसाद की राह पर बढ़ती चली जाए, तो फिर खुदा का अजाब उसके सर पर इस तरह मंडलाने लगता है जैसे पूरे दिनों की हामला के कुछ नहीं कह सकते कब वज़ा हमल हो जाए। दूसरे ये कि जो कौम अपने दरमियान सब कुछ बर्दाश्त करती हो मगर सिर्फ इन्हीं चंद गिने चुने लोगों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो जो उसे बुराइयों से रोकते और भलाइयों की दावत देते हों, तो समझ लो कि उसके बुरे दिन करीब आ गए हैं,
کیونکہ اب وہ خود ہی اپنی جان کی دشمن ہو گئی ہے۔ اسے وہ سب چیزیں تو محبوب ہیں جو اس کی ہلاکت کی موجب ہیں، اور صرف وہی ایک چیز گوارا نہیں ہے جو اس کی زندگی کی ضامن ہے۔ تیسرے یہ کہ ایک قوم کے مبتلا عذاب ہونے یا نہ ہونے کا آخری فیصلہ جس چیز پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دعوت خیر پر لبیک کہنے والے عناصر کس حد تک موجود ہیں۔ اگر اس کے اندر ایسے افراد اتنی تعداد میں نکل آئیں جو فساد کو مٹانے اور نظام صالحہ کو قائم کرنے کے لیے کافی ہو، تو اس پر عذاب عام نہیں بھیجا جاتا، بلکہ ان صالح عناصر کو اصلاح حال کا موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر فہم صحیح و جہد کے باوجود اس میں سے اتنے آدمی نہیں نکلتے جو اصلاح کے لیے کافی ہو سکیں، اور وہ قوم اپنی گود سے چند ہیرے پھینک دینے کے بعد اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیتی ہے کہ اب اس کے پاس کوئلے ہی کوئلے باقی رہ گئے ہیں، تو پھر کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ بھٹی سلگا دی جاتی ہے جو ان کوئلوں کو پھونک کر رکھ دے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو الزاریات حاشیہ نمبر 34، آیت نمبر 118۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 119 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔